हमारी कायनात में इतनी गैलेक्सीज हैं जितने हमारी स्क्रीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। इनमें कई सारी शेप की गैलेक्सीज हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज एलिप्टिकल, स्पाइरल, लेंटिकुलर और इरेगुलर होती हैं और इन गैलेक्सीज की कई सैटेलाइट गैलेक्सीज भी होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। जैसे कि आपको पता है, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स की वजह से गैलेक्सीज का मास बहुत ज्यादा हो जाता है। एक ड्वार्फ गैलेक्सीज का मास सूरज से 550,000 गुना ज्यादा होता है। अगर हम एक बहुत बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी IC1101 की बात करें तो इसका मास हमारी गैलेक्सी से 1700 गुना ज्यादा भारी है। हमारी गैलेक्सी के लोकल ग्रुप में 50 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इनमें से 3 गैलेक्सीज का साइज बाकी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ा है। इन गैलेक्सीज के नाम ये हैं: मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्राइएंगुलम गैलेक्सी। इस ग्रुप का डायमीटर 10 मिलियन लाइट ईयर है और इसका मास हमारे सूरज से 3 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। इस लोकल ग्रुप से भी कई गुना बड़े ग्रुप मौजूद हैं जिनका साइज कई गुना ज्यादा बड़ा है। इनमें से एक ग्रुप का साइज 65 मिलियन लाइट ईयर है जिसका नाम विर्गो सुपर क्लस्टर है। अगर बात करें लोकल ग्रुप की तो साइंसदानों ने इस ग्रुप को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला मिल्की वे का सब ग्रुप है जिसमें हमारी गैलेक्सी और इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट शामिल हैं। हमारी गैलेक्सी में 200 बिलियन से लेकर 400 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं। इसके अलावा 25 बिलियन से लेकर 100 बिलियन ब्राउन ड्वार्फ हो सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का स्ट्रक्चर स्पाइरल है जो एक डिस्क की तरह नजर आती है। इसका साइज 1 लाख लाइट ईयर है और इसकी मोटाई 1000 लाइट ईयर है। ये डिस्क अपने सेंटर से उभरी हुई है जिसका डायमीटर 27,000 लाइट ईयर है। इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूरज से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल इस उभरे हुए हिस्से के अंदर मौजूद है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी का ज्यादातर मास डार्क मैटर है। इसी वजह से हमारी गैलेक्सी के मास का सही से अंदाजा लगाना नामुमकिन है। एक स्टडी के मुताबिक हमारी गैलेक्सी का मास हमारे सूरज से 1.5 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। अगर मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करने वाली 31 सैटेलाइट गैलेक्सीज को देखा जाए तो ये इरेगुलर शेप की ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं जो अपने करीब मौजूद बड़ी गैलेक्सीज की ग्रेविटी की वजह से बैंड हैं। हमारी सबसे करीबी सैटेलाइट एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जिसका नाम CMA ड्वार्फ है। ये गैलेक्सी कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 42,000 लाइट ईयर दूर है। इस गैलेक्सी में 1 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर स्टार्स रेड जॉइंट हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से ये गैलेक्सी टूटी हुई है, यानी स्टार्स इस गैलेक्सी से टूटकर अलग हो रहे हैं जिसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसने हमारी गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हमारी गैलेक्सी की सबसे बड़ी सैटेलाइट गैलेक्सी की, जिसका नाम द लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड है। ये गैलेक्सी लोकल ग्रुप की छोटी बड़ी गैलेक्सी है। इसका डायमीटर हमारी गैलेक्सी से 7 गुना छोटा है और इसका मास हमारी गैलेक्सी से 300 गुना कम है। इसके सेंटर में कोई भी मास नहीं है। ये गैलेक्सी SBN टाइप की है। इस टाइप की गैलेक्सी ड्वार्फ, स्पाइरल और इरेगुलर के दरमियानी कैटेगरी में आती है। इसके करीब मौजूद बड़ी गैलेक्सी की ग्रेविटी का असर इस पर भी होता है। इस गैलेक्सी में एक ऐसा स्टार है जिसने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। स्टार का नाम R136A1 है जो हमसे 1,65,000 लाइट ईयर दूर है और ये अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा स्टार है। इसका मास हमारे सूरज से 315 गुना ज्यादा है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर 40,000 केल्विन तक है। इसकी चमक सूरज से 1.7 मिलियन गुना ज्यादा है। इसका शुमार अब तक के ढूंढे गए सबसे बड़े स्टार्स में से किया जाता है। इसमें एक और स्टार WOH-G64 है जो एक रेड जॉइंट स्टार है। इसका डायमीटर सूरज से कई लाख गुना ज्यादा है। इस स्टार का मास हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार से 25 गुना कम है। एक स्टडी के मुताबिक ये स्टार अपनी लास्ट स्टेज में है और आने वाले कुछ हजार सालों में ये एक धमाके से खत्म हो सकता है। विर्गो स्टेलर स्ट्रीम ने हमारी गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरा हुआ है जिसके बादल आसमान में दिखाई देते हैं। ये बादल एक ड्वार्फ गैलेक्सी का बचा हुआ हिस्सा है जो मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से कम हो चुका है। अगर हम हमारी गैलेक्सी से थोड़ा आगे जाएं तो हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी नजर आएगी। इसके गिर्द भी कई सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद हैं जो मिलकर लोकल ग्रुप बनाती हैं जिसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सब ग्रुप भी कहा जाता है।
ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस गैलेक्सी का डायमीटर 2 लाख लाइट ईयर है, जो हमारी गैलेक्सी के डायमीटर से थोड़ा ज्यादा है। इसमें 1 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं। इसमें कुछ स्टार्स हमारी गैलेक्सी के स्टार से 3 गुना बड़े हैं। ये गैलेक्सी हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी है, जिसे जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसकी आर्म्स को आसानी से देखा जा सकता है। जब हमने इसको एक टेलीस्कोप की मदद से देखा तो हमें इस गैलेक्सी के सेंटर में 2 वाज़िया स्टार्स क्लस्टर नजर आए, जो एक दूसरे से 5 लाइट ईयर दूर हैं। इसके अंदर एक कोर है, जिसके कुछ हिस्से धूल के बादलों की वजह से धुंधले दिखाई देते हैं, और इसकी कोर के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे साइंसदान अभी तक नहीं देख पाए। इस गैलेक्सी में 400 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर मौजूद हैं। इन क्लस्टर से ये बात सामने आती है कि इसने इन ड्वार्फ गैलेक्सीज को अपने अंदर निगला है। इस गैलेक्सी की 30 से ज्यादा सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सी जो आपको नजर आ रही है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की तरफ आ रही है और आने वाले कुछ अरब सालों में ये हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगुलम गैलेक्सी की। इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 2 गुना कम है। इसके गिर्द साइंसदानों ने अभी तक कोई भी सैटेलाइट गैलेक्सी को नहीं ढूंढा, लेकिन इसके अंदर कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज हो सकती हैं। इसके सेंटर में भी कोई भी सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है। इसका डायमीटर 50,000 लाइट ईयर है। इस गैलेक्सी में NGC 604 नेबुला भी है। इसमें स्टार्स पैदा होते हैं, जिसका साइज 13 लाइट ईयर है। इसमें 200 सुपर जॉइंट स्टार्स हैं, जिनका टोटल मास 100,000 सोलर मासेस के बराबर है। इस गैलेक्सी के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारी गैलेक्सी के करीब मौजूद हैं, जिनके बारे में साइंसदान स्टडी कर रहे हैं। आपको इनमें से कौन सी गैलेक्सी अच्छी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।